Assalamualaikum everyone. So today we'll discuss about the disorders of the basal ganglia. Basal ganglia के disorders क्या हैं, उनके features और symptoms क्या होते हैं और उनको कैसे divide किया है. तो types of the disorders, there are two types of the disorders of the basal ganglia. One is the hyperkinetic disorder and the other is hypokinetic. तो hyperkinetic में kinetic में increase activity है और hypokinetic में decrease activity, वो movement decrease है. So hyperkinetic disorders, in these disorders, voluntary movements are excessive, violent, and abnormal. It includes chorea, athetosis, Wilson's disease, hemiballismus, and torsion spasm. So chorea, irregular, spasmodic, and jerky movements beyond patient's control are called chorea. तो ये एक फीचर है, बिल्कुल ऐसी पिक्चर होती है जो कोरिया के पेशेंट्स हैं, पेशेंट के कंट्रोल के बियॉन्ड इरेगुलर स्पॉस्मेटिक और जर्की मूवमेंट्स, फिट्स लाइक मूवमेंट आती हैं, तो विच इज़ द फीचर ऑफ कोरिया. So what are the causes of chorea? AIDS, pregnancy, न्यूरोलेप्टिक एंड लेवोडोपा, रूमेटिक फीवर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इम्यून डिसऑर्डर्स, इन सब की वजह से कोरिया हो सकता है. नॉट नेसेसरीली कि इन सब को होगा, लेकिन ये सारे कॉज हैं कोरिया के, इन सब में हो सकता है. Athetosis. Slow breathing involuntary movements of any part of the body is called athetosis. It is absent during sleep. तो ये एक फीचर है जो मेनली जो कहते हैं टोज में हो जाता है. रिथिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट है. दिस इज द फीचर ऑफ द मूवमेंट. और ये ड्यूरिंग स्लीप एब्सेंट होगा, यानी कि नींद के दौरान ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी. दिस इज द साइलेंट फीचर ऑफ द एथिटोसिस. Wilson's disease. It is an autosomal recessive defect in copper transport which leads to accumulation of copper in liver, brain and eye. This is very common nowadays. तो ये एक autosomal recessive defect है, यानी कि genetic disorder है जिसमें copper जो है जो हमारे intracellular accumulate हो जाती है. अच्छा, अब accumulate किधर किधर होएगी? liver में, brain में and eye में. तो विल्सन डिजीज़ के कौन कौन से चीज़ें जो विल्सन डिजीज़ को लेड कर सकती हैं? सीएनएस डिसऑर्डर्स, हेपेटोमेगाली, आर्थराइटिस, कैलिफिशरिंगर डिजीज़ और कार्डियोमायोपैथीज, रेनल ट्यूबल डिसफंक्शंस. तो ये क्या करती हैं? कॉपर एक्यूमुलेशन. Hemiballismus. In this disease, there are involuntary, forceful, jerky movements and proximal part of the limbs. For example, shoulders and hips. Wild flinging movements of half of the body. तो बड़ा aggressive movement होती है ये hand और feet की, बहुत aggressive, यानी rapidly इसको patient move करता है. तो ये this is the feature of hemiballismus. Hypokinetic disorder. In these disorders, voluntary movements are slow and there is difficulty in initiating movements. It includes Parkinsonism. तो हाइपोकिनेटिक में डिक्रीज है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स स्लो हो गई हैं और उसको कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी अगर उसने वॉक करना है उसको डिफ़िकल्टी होगी, अगर राइटिंग है उसको डिफ़िकल्टी होगी इनिशिएट करने में. तो इसकी एग्जांपल क्या है? पार्किंसन डिजीज़ और पार्किंसनिज्म. So what is Parkinsonism? Parkinsonism is a condition that causes a combination of the movement abnormalities seen in Parkinson's disease such as tremor, movement, slow movement, impaired speech or muscle stiffness, especially resulting from the loss of the dopamine containing nerve cells, neurons. तो उसमें पार्किंसनिज्म में ट्रेमर्स आके स्लो मूवमेंट, स्पीच बोलने में और स्टिफनेस होगी मसल में. सो ये देखें, सबसे पहले ये इफेक्ट करेगी गेट को, बिल्कुल स्लो 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 पेशेंट की गेट होगी. और इसके गेट जो एग्जांपल इसकी गेट की है ऑब्वियसली कॉमनली हमने नहीं देखा होता. तो वो जो मोमो के ड्रामे में, वो जो बुलबुलों के ड्रामे में मोमो की वॉकिंग जो है स्टाइल, दैट इज द टिपिकल स्टाइल ऑफ द पार्किंसन पेशेंट. छोटे छोटे स्टेप्स लेता है वो. ट्रेमर है एक हाथ में और इफेक्ट करेगा ब्रेन में. मोस्टली ये ओल्ड एज में इफेक्ट होता है. सो टिपिकल अपीयरेंस ऑफ पार्किंसन डिजीज, ये एक टिपिकल अपीयरेंस है. मास फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि कोई एक्सप्रेशन देने समझ नहीं आ रही, लाइक सैडनेस में सैड एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, हैप्पीनेस में हैप्पी. फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ जंग, रिड्यूस्ड आर्म स्विंगलिंग, स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप्स एंड नी, शफलिंग शॉर्ट स्टेप गेट, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स. ट्रेम्बलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट, रिजिडिटी, स्टूप पोस्चर. तो ये जो एक टिपिकल पोस्चर है ये पार्किंसन पेशेंट का पोस्चर होता है. ऐसे थोड़ी आगे की तरफ बेंड करके और मास्क एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, और छोटे छोटे स्टेप्स, और एक जो हाथ है उसमें शिवरिंग रहती है. तो सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी शोइंग फेशियल एक्सप्रेशंस विच आई टोल्ड, जिसको मास्क एक्सप्रेशंस का है. मसल स्टिफनेस है, स्लो डिफेक्टिव मूवमेंट्स हैं, स्पीच चेंजेस, ट्रेमर स्पेशली ऑफ वन हैंड.
So this was our topic about the disorders which are related with basal ganglia. So mainly सबसे पहले जो उनकी डिवीजन है वो याद करना सबसे ज़रूरी है कि दो चीज़ों में डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में, हाइपर कनेक्टिक और हाइपोकनेक्टिक। हाइपर कनेक्टिक में जो हमने किया था वो कोरिया, एथिथोसिस, विल्सन डिजीज, हेमिबलिस्मस एंड टॉर्जियन स्पैस, और हाइपोकनेक्टिक में हमारे पास था पार्किंसनिज्म। थैंक यू सो मच।